तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ऐशो आराम के आरोप लगे हैं। पोस्टर वॉर की पूरी हकीकत क्या है, 1 मिनट की एक रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में ऐशो आराम पर छिड़े संग्राम के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेल के गेट नंबर 1 पर सीएम अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर ये तस्वीरें शेयर की और पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा कि सीएम ने जेल के अंदर नया स्टार्टअप शुरू किया है। हमारे दिल्ली के सीएम बहुत अच्छे आदमी है जी, उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू किया है जी। तिहाड़ जेल के अंदर मसाज सेंटर खोल दिया है जी। लेकिन हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे ना जी, तो ये सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इन पोस्टरों में सीएम अरविंद केजरीवाल को मसाज करते हुए दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर पर लिखा गया है केजरीवाल मसाज सेंटर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में मसाज करवाने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तिहाड़ जेल के बाहर लगे विवादास्पद पोस्टर को हटा दिया गया है। जेल के बाहर ये पोस्टर लगाए गए थे जिसमें सीएम केजरीवाल की तस्वीर को दिखाते हुए लिखा गया था केजरीवाल मसाज सेंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं ने हमला बोला आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तस्वीरें शेयर की और सवाल खड़ा किया, जिसके बाद पोस्टर को अब वहां से हटा दिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर विवादास्पद पोस्टर्स लगाए गए। इस पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल मसाज करते हुए नजर आए और उस पोस्टर्स पे लिखा है कि केजरीवाल मसाज सेंटर। दरअसल तिहाड़ जेल का ये तिहाड़ जेल नंबर 1 का ही आप साइन बोर्ड देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार और बुधवार की देर रात इसी गेट के बाहर वो पोस्टर्स लगाया गया है और उस पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं और पोस्टर्स पे लिखा हुआ है केजरीवाल मसाज सेंटर। आप ये नीले रंग का साइन बोर्ड देख रहे हैं तिहाड़ जेल का, पोस्टर इसी जगह पर लगाया गया। हालांकि सुबह होते ही उस पोस्टर को यहाँ से हटा लिया गया है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल का ये जो जेल नंबर 1 का गेट आप देख रहे हैं, इसी से ही जेल नंबर 7 की तरफ जाने का रास्ता है और 7 नंबर जेल वो जेल है जहां पर सत्येंद्र जैन बंद है। आरोप ये लग रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ईडी ने अपने हलफनामे में जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दाखिल की है और अपना हलफनामा दिया है, उसमें ये बोला गया है कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उन्हें घर का खाना दिया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज में वो हेड मसाज, बैक मसाज, फुट मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर विपक्ष लगातार अब आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को मिलने वाले प्रिविलेज को लेकर तमाम आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं आरोपों के बीच तिहाड़ जेल के इसी गेट के बाहर पोस्टर्स लगाए गए जिसमें अरविंद केजरीवाल मसाज करते हुए नजर आए और केजरीवाल मसाज सेंटर उस पोस्टर्स पे लिखा गया है। हालांकि सुबह होते ही उन पोस्टर्स को यहां से हटा लिया गया है, लेकिन उन पोस्टर्स को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के नेता एक माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार उन पोस्टर्स को ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट के जरिए बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन मॉरल वैल्यू के साथ पार्टी बनाकर दिल्ली में उतरी थी, सत्ता में आई, उन वैल्यूज का अब क्या। तमाम दावे अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन उन दावों के बाद वो उनका असल चेहरा क्या है, ये तमाम आरोप तेजिंदर पाल बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम आरोप सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए लग रहे हैं, जिनमें ये बोला जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को घर का खाना दिया जा रहा है, उनकी पत्नी अक्सर आकर उनसे मुलाकात करती है, जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है। और ऐसा तब हो रहा है कि जब सत्येंद्र जैन खुद जेल मंत्री भी हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको अभी तक किसी भी पद से नहीं हटा है, जेल मंत्री रहते हुए वो जेल में बंद है और तमाम प्रिविलेजेस जो है वो उनको दी जा रही हैं। हालांकि विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी उतरा और उसी की तस्वीर ये नजर आई कि तिहाड़ जेल के बाहर तमाम ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए। तो कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते खाते आम आदमी पार्टी के नेताओं ने महाठग से महावसूली कर डाली। ये इल्जाम खुद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखे अपने खत के जरिए लगाया है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के जेल मंत्री हैं और खुद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल अपने इस सबसे करीबी मंत्री को भारत रत्न देने की मांग करते हैं और जैन पर इल्जाम यह है कि वो महाठग से भी महाठगी कर सकते हैं। सुकेश की चिट्ठी सामने आने के बाद पूरी दिल्ली के मतदाताओं में खलबली मची है।
दिल्ली की एक जेल में आपके मंत्री, दिल्ली की दूसरी जेल में महाठग। मगर जेल में खेल हुआ, ठग के साथ तालमेल हुआ। और अब इल्जाम है कि करोड़ों के वारे न्यारे हो गए। आपने ठग के साथ ही ठगी कर दी। ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली की मांडोली जेल में बैठा महाठग सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी है। पहले आप ये समझ लीजिए कि सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम से हुए बड़े धमाके क्या हैं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक सत्येंद्र जैन से उसका दोस्ताना 7 साल पुराना है। 2015 में वो तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी का काम करता था। आम आदमी पार्टी ने उससे वादा किया कि साउथ में बड़ा पद देंगे। बाद में राज्यसभा की सीट देने तक का वादा भी किया गया। इसके लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ का डोनेशन वसूला गया। 2017 में सुकेश चंद्रशेखर गिरफ्तार हुआ और तिहाड़ में कैद था। जेल मंत्री रहते सत्येंद्र जैन उससे तिहाड़ जेल में मिलने आए। जैन ने सुविधा और सुरक्षा के नाम पर उससे 2 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली। इतना ही नहीं, 2-3 महीने के भीतर ही उससे 10 करोड़ तक वसूले गए। 10 करोड़ की ये रकम कोलकाता में किसी चतुर्वेदी नाम के शख्स को दी गई। अब सुकेश चंद्रशेखर के इसी लेटर बम को आधार बनाकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर हमलावर है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में यह सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे, कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब यह जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि 2017 में जब वो गिरफ्तार हुआ तो जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार उससे मिलने तिहाड़ आए। जैन उससे जानना चाहते थे कि जांच के दौरान उसने 50 करोड़ के डोनेशन वाली बात जांच एजेंसियों को तो नहीं बता दी। जाहिर है, जब गुजरात चुनाव में हमलावर आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसके सबसे बड़े ग्राउंड पर घेरने में लगी है, बीजेपी के हाथ तो सुकेश की चिट्ठी के बहाने बटेर लगी है। चिट्ठी में जिस तरह के आरोप हैं वो गंभीर भी हैं और जेल मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन पर सटीक भी बैठते हैं। सत्येंद्र जैन खुद इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के बाद जेल में है।
उन पर मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति बनाने का इल्जाम है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं दिया। अब इन आरोपों पर उनका कहना है कि मोरबी हादसे से ध्यान हटाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। इस मामले में इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने सुकेश चंद्रशेखर के वकील से भी बात की। उसके वकील का कहना है कि यह सिर्फ लेटर नहीं है बल्कि कंप्लेन है। उसे इतने दिनों बाद यह शिकायत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एजेंसियों की जांच में यह बात सामने नहीं आ रही थी। लेटर ना कहें, इसको कंप्लेंट कहें। बेसिकली ये कंप्लेंट है, शिकायत है बेसिकली, और इस पर जांच की मांग की गई है। इसमें पहली बार सत्येंद्र जैन का नाम आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपया कोई मिस्टर चतुर्वेदी है उसके थ्रू पे किया गया है सुकेश के द्वारा, तो उस पर उसने जांच की मांग की है। सर, जो जांच की मांग की है 2000, ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि 2017 में सत्येंद्र जैन की कई बार मुलाकात हुई है तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर से, और उससे पैसों की डिमांड की गई 2 करोड़ रुपए पर महीने देने के लिए। तो 2017 में जब ये नाम सारा सामने आया था, तो अब जाकर नाम क्यों सामने आया सत्येंद्र जैन का? इससे पहले कभी सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से? उसको ऐसा लग रहा होगा शायद कि और भी एजेंसीज इस पर काम कर रही थी तो कहीं से इंक्वायरी होगी। जब कहीं से नहीं हुई तो मुझे लगता है वो एलजी को जो लेटर लिखकर उसने एक लास्ट रिसोर्ट की तरह उसने एक शिकायत फाइल किया है कि आप इस पर एक इंक्वायरी करिए। अभी जो आप लोगों ने शिकायत दी है उस पर एलजी हाउस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है या फिर किसी जांच एजेंसी को अभी कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है, जांच करने के लिए कहा गया है? नहीं, एलजी साहब के ऑफिस से मुझे कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन अभी मैंने रिसेंट पढ़ रहा था अखबार में कि 20 दिसंबर को अराउंड 82 ऑफिसर्स के अगेंस्ट उन्होंने आदेश दिए हैं इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद जैन पर एक और इल्जाम लग गया है। जांच एजेंसी ईडी ने जैन पर जेल में ऐश करने का आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जैन को जेल में घर का खाना दिया जा रहा है। उनकी पत्नी उनसे अक्सर मिलने आया करती है। जेल में वो मुलाकातियों का दरबार भी लगाते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट उनकी सेल में हाजिरी बजाने जाते हैं। ये सब जेल मैनुअल के खिलाफ है, लिहाजा ईडी ने इस पूरे मामले की कोर्ट से शिकायत की है और जेल की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंप दी है। मगर आज हमें पता लगा कि वो अंदर मसाज करा रहे, उनको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया हो रही है। मैं आपके माध्यम से आज सबसे पहले आप सभी को ये बात और दिल्ली की जनता को ये बात बताना चाहता हूं कि वो जो तिहाड़ जेल है, हमको सुनने में लगता होगा और एक आम आदमी को लगता होगा सुनने में कि तिहाड़ जेल यानी कि पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस यानी कि एमएचए यानी कि भारत सरकार, कि भारत सरकार के अंडर में जेल आती होगी। और जब भारत सरकार के अंडर में जेल आती है तो ये अपराध वहां पे कैसा चल रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो तिहाड़ जेल है या जो दिल्ली की जेल है,
ये सब दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। बीजेपी इन तमाम मामलों के मद्देनजर सत्येंद्र जैन का इस्तीफा चाहती है। हर दूसरे मामले पर केजरीवाल से सवाल पूछती है, मगर केजरीवाल सियासी जिद पर अड़े हैं। इस्तीफा लेने की बजाय वो जैन के समर्थन में ट्वीट कर बीजेपी को चढ़ाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।